लॉ नंबर 45। बदलाव की बातें कीजिए, लेकिन कोई भी बड़ा बदलाव तुरंत नहीं करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग बदलाव की जरूरत को समझते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। अगर आप अचानक रातों रात कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो जनता इससे असहज हो सकती है और आपके खिलाफ विरोध की आवाजें उठने लगेंगी। अगर आप अपने पद पर नए काबिज हुए हैं या अपनी शक्ति को बढ़ाने के प्रयास में हैं, तो पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए धीरे धीरे नए बदलाव को पेश करना चाहिए। और अगर आप पुरानी परंपराओं का सहारा लेकर ही नए बदलाव ला सकते हैं, तो ये सबसे बेहतर होगा। सम्राट वैंग मेंग जब चीन की सत्ता पर काबिज हुए तो चीन उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और देश की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी। सम्राट वैंग मेंग जानते थे कि बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनके बदलाव की वजह से जनता उनके खिलाफ विद्रोह न कर दे। वो अपने बदलाव को लागू करने के लिए योजना पर विचार कर रहे थे। इसी दौरान कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी गई कुछ किताबों की खोज की गई, जिन्हें किन साम्राज्य द्वारा 200 वर्ष पहले जला दिया गया था। कन्फ्यूशियस की किताबों को सम्राट ने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद उन्होंने उन किताबों में कुछ नए पन्ने जोड़े जो उनके द्वारा किए जाने वाले बदलावों के समर्थन में थे। इसके बाद उन्होंने कन्फ्यूशियस की किताब को जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया। जनता ने जब कन्फ्यूशियस की किताबें पढ़ी तो वो राजा के बदलावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई।